के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस और बीजेपी। समाजवादी पार्टी का क्या ख्याल है आपके? आपकी टक्कर वहां से उनसे भी है यूपी में जब वोट के लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी क्या अलग है उनसे? मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्या अलग है उनसे? बताइए क्या अलग है? अरे ये तो आप बताइए ना, आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ भाटी जी बैठे हुए हैं, तो मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सब गठबंधन में है। एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है। आप लोग अपने आप को अलग मानते हैं। पूरा इंडिया अलायंस है। हाँ, पूरा इंडिया। देखिए मैं ना देखिए, इसमें सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कोई जातीय जनगणना पर पहुंच गया, कोई अगड़े पिछड़े पर पहुंच गया, कोई हिंदू मुसलमान पर पहुंच गया। इस पैनल में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम हैं, सब हैं। मैं बस एक ही चीज बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर कहीं पर आप जूस पीने जाते हैं और कोई उसमें पेशाब मिला रहा है, तो भाटी जी, दानिश जी और जो बहन है मेरी प्रियंका जी, कोई भी उसको पिएगा क्या? बहुत सीधा सा सवाल है, इसमें अगले पिछड़े का विषय नहीं है। कोई भी, या फिर कोई भी इस तरह की थूक की रोटी खाएगा क्या? बहुत सीधा सवाल है। अगला पिछड़ा छोड़ दो भाई, मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि किसी को खाना नहीं चाहिए और कोई खाएगा ही नहीं। इसमें जातीय जनगणना, अच्छा खाएंगे क्या? बताइए आप ही। दानिश जी के धर्म के लोगों ने अगर मिलाया तो खाएंगे क्या? बताइए खाएंगे क्या? आपके नेता खाएंगे क्या? हाथ से खाना नेता की बात ही नहीं है, या तो देश को बताते जाते हैं। ये फूड की क्वालिटी, खाने की गुणवत्ता का सवाल है। इधर उधर की भाषा, कोई जातीय जनगणना, हिंदू मुस्लिम, नाम में दिक्कत। अरे वो हिंदुस्तान है। अब यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ को दिलीप कुमार बनने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान बन के सुपर हिट रहता है भाई, नाम बदलने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब एक चीज पूछूंगी मैं, आप लोग ये बात देखिए, कल तक तो ये बात थी कि योगी आदित्यनाथ नाम लगवा रहे हैं, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब आज जब कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, भाटी जी, मैंने इसलिए आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था क्योंकि सबसे बड़ा हमला जो योगी आदित्यनाथ पर होता है, और आप लोग वहां पर यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो जातिवाद करते हैं। प्रियंका जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी खुलकर हमला बोलती हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि वो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये वाले हमले आज फ्लैट हो गए हैं क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उनकी सरकार भी वही कर रही है। तो कम से कम ये मानना पड़ेगा कि शायद लोगों के हित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान सोचकर। मैंने शुरू में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और बहुत संतुलित कहा और बिल्कुल निष्पक्ष कहा। अब या तो आपने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं है, आप जानबूझ के उसे अवॉइड कर रही हैं। मेरा कहना यह है कि मिलावट बहुत गंभीर अपराध है, रोकी जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल ये वाली बात हर दुकान के पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके कागज कभी भी कोई जाके चेक करे। लेकिन मैंने तो अभी शिवम भाई ने एक बात कही, शिवम त्यागी जी ने, कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह होने चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मिलावट रोकने में ये सहायक होगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मुझे कोई अभी तक, मैंने जो सवाल शुरू में उठाया था, किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि तख्ती लगाने से मिलावट कैसे रुक जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे कोई विक्रमादित्य कहे, इसे मैं मूर्खतापूर्ण और विवाद बढ़ाने वाली बात मानता हूं, नफरत पैदा करने वाली, वहमनस पैदा करने वाली, कि दुकानों पर, ठेलियों पर, जूस की ठेली पर, इस पर उस पर तख्ती लगानी पड़ेगी। इससे मिलावट कैसे रुक जाएगी? मुझे कोई इस बात का जवाब इस पैनल में अभी तक नहीं दे पाया। ठीक है, ये सवाल का मैं ये केवल योगी जी ने, सुचरिता जी आखिरी वाक्य बोलिए। योगी जी ने इसे लागू किया केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए। वो चाहते थे कि हिंदुओं में ये मैसेज जाए, और कांग्रेस ने क्यों लागू किया? हमें इनसे सामान नहीं खरीदना। कांग्रेस ने क्यों किया सर? अगर उसी बात को विक्रमादित्य बढ़ा रहे हैं, अगर उसी बात को कांग्रेस पार्टी भी बढ़ा रही है, तो हम इसका भी विरोध करेंगे। ठीक है, जोर विरोध करेंगे। वो इसका भी विरोध गलत होगा, ये देश का ताना बाना नष्ट करने वाला होगा, ये देश का भाईचारा नष्ट करने वाला होगा। अब मैं शिवम आपसे जवाब लूं, उससे पहले मैं अजय वर्मा जी से सवाल का जवाब ले लूं। और जो शिवम त्यागी जी बार-बार ये कह रहे हैं, जल्दी से अजय वर्मा जी, भाटी जी कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने से कैसे? मैंने तो कहा ही नहीं। आप सारे देश के मुसलमानों को सबको मिलावटी क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, पता नहीं आप मान रहे हो। नाम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई मैं तो कहता ही नहीं, लेकिन आप जरूर बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में सारे गलत काम खाने से संबंधित मुसलमान ही करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता। और मैं एक और चीज मानता हूं, राजकुमार भाटी की विंडो के ऊपर राजकुमार भाटी लिख देना नाम, ना तो जातिवाद है,
ना धर्म पर आपस में एक दूसरे को लड़ाई लेना है, ना किसी भी यार तरीके से गलत मूर्खतापूर्ण है। बात मत करे करो, बहस इसमें चर्चा में अच्छी चर्चा हो रही है, नाम इसमें मूर्खतापूर्ण बात है, मत किया करो। आपकी है मूर्खतापूर्ण बात। यार शिवम त्यागी क्या बात कर रहे हो यार आप? अच्छा एक चीज बताइए, राजकुमार भाटी, ये कौन सी बात होगी कि मेरे विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाएगा? भाटी जी आप नाराज क्या बहुत जल्दी हो जाते हैं। जरा सा मुसलमानों के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाए, पता नहीं एकदम आपा खो देते हैं। कौन सा माइंडसेट लेकर अभी साबित कर रहा हूं, अभी साबित कर रहा हूं, रुकिए। मतलब मेरी विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो सही, तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। गजब आदमी हो यार, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। सुनिए कहां से ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लेके सुनिए, अभी बता देता हूं ना, रुकिए। राजकुमार भाटी ने थोड़ा यार बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो भैया। मुसलमान सुनते इतना भड़क मत जाया करो। ठीक है इतना भड़क मत जाया करो। एक सेकंड नहीं इतना शिवम जी एक मिनट, ठीक है एक मिनट। भाटी जी आपका जवाब दे रहे हैं, बस जल्दी से उत्तर में भाटी जी नाराज हो गए, रुकिए मैं फिर से कह रहा था। राजकुमार भाटी जी ने नोएडा में एक ढाबा खोला, उस ढाबे में, सुनिए प्लीज बीच में मत बोलिए ना, रुकिए मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, रुकिए इस बात में। अच्छा शिवम एक मिनट आप रुकिए। भाटी जी अच्छा रुकिए ना। भाटी जी वो अपने तरीके से जवाब देना चाह रहे हैं, वो उनकी समझ है, वो आपकी अपनी समझ है, वो एक बार जवाब दे ले। हाँ राजकुमार भाटी तर्क तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर कुतर्क लगे थोड़ी ना तर्क होंगे। बोलिए। राजकुमार भाटी ने नोएडा में एक ढाबा खोला, उससे संबंधित पुलिस ने और खाद्य विभाग ने जो है वहां पर कहा कि आप सारे सीसीटीवी लगाइए, आप एक एक व्यक्ति की वेरिफिकेशन कराइए, आप वहां पर जो चलाने वाला है जो है वो जो प्रबंधक है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और उनका नाम बाहर लगाइए। बात खत्म। इनको क्या दिक्कत है भाई? अगर कल कोई वहां का मैनेजर जहर मिलाकर सहमत नहीं है, भाग गया, इससे सहमत नहीं है बाहर लगाने से। क्यों जरूरत नहीं है भाई? ये गलत है। अच्छा कमाल बात हो गई। आपके सेंटिमेंट भड़कते होंगे, पता होना चाहिए, कंज्यूमर का अधिकार है नाम पता होना। गजब बात हो गई। आपकी मानसिकता खराब है, आपकी प्रॉब्लम है ये। आपके अंदर नफरत भरी हुई है। मैं एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप दोनों को होल्ड करना होगा, प्लीज सर। मैं भाटी जी आपका सवाल लेकर अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ। आपने कहा नेम प्लेट लगाने से क्या हल होगा, इससे सिर्फ नफरत फैलेगी। तो अजय वर्मा जी बताइए क्यों लग रहा है नेम प्लेट वहां पर हिमाचल में, इससे सिर्फ नफरत फैल रही है? भाटी जी का सवाल है। मैं आपको सुचरिता जी, आपको भी और भाटी जी ने भी सुना, फिर बताना चाहता हूं। हाँ। विक्रमादित्य का बयान फिर सुन लीजिए। उन्होंने केवल ठेली और रेहड़ी वालों के लिए कहा है। हाँ। क्योंकि भाजपा के लोग और भाजपा के एजेंटिस्ट और इनके प्रोपोगंडिस्ट ठेली वाले के रूप में और रेहड़ी वाले के रूप में अपने लोगों को भेज के सोशल फैब्रिक खत्म कराते हैं और ये जूस में मिलावट और उल्टे सीधे काम कराते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि ये काम ये कराते हैं, देश का माहौल बिगड़े, प्रदेश का माहौल बिगड़े और ये एजेंडा चला के और डाल के घी और गायब हो जाते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। तो नहीं तो उनके यहाँ पर नेम प्लेट लगाने से क्या हल होगा, वो ये पूछ रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, भाटी जी का है। जहां भी लगा रहे नेम प्लेट, क्या हल होगा? देखो वो तो केवल अरे विक्रमादित्य ने ठेली वाले और रेहड़ी वालों के लिए कहा है। दोबारा सुन लीजिए बयान। अरे हल क्या होगा, सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, भाटी जी पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही। वो कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने से हल क्या होगा, बताइए ना। वो भी गलत है, वो और ज्यादा गलत है। वो इसलिए कहा है, सुन लीजिए आप, वो कह रहे गलत है। वो इसलिए कहा है, गलत है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं भाटी जी, वो इसलिए कहा है कि भाजपा के लोग रूप बदल के ठेली वाले रेहड़ी वालों में घुस जाते हैं और वहां पर सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए सब ये काम करते हैं। ये लोग बता रहे हैं। भाटी जी, ये मेरी नाराजगी है आपसे। इस तर्क पर आप नहीं कह रहे हैं कुतर्क है। शिवम का तो तर्क कुतर्क है, अजय वर्मा जी का तर्क सही है। मुझे समय तो आप बता दीजिए। उंगली उठा रहा हूं। भाटी जी बोलेंगे। भाटी जी मैं तो उंगली उठा रहा हूं, मेरे समय में चिल्लाते रहते हैं। भाटी जी अजय भाई, बोलिए। भाटी जी बोलिए। अजय भाई, आप इनके प्रोपेगंडा में क्यों फंस रहे हो? आप कह रहे हो ये इनका प्रोपेगंडा है। अगर ये प्रोपेगंडा चला रहे हैं, आप क्यों फंस रहे हो उसमें? ठेली पे दुकान पर नाम लगाना वो व्यक्ति का अपमान है और वो केवल ये धर्म की पहचान करने के लिए लगा रहे हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। मिलावट रोकने के और बहुत तरीके हैं, उन्हें अपनाएं।